अपनी बेटी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। घोषणा, फेंकिए इस कीड़े को यहाँ से बाहर। ले चलो इसे। मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की। अरे कमाल है, ऐसी जगह पर ऐसी बातें नहीं होंगी तो कहां होगी? अरे जो चीज बिकती है उसकी कीमत तो लगेगी ना। जुबान संभाल कर बात कर कमीने। घोषणा, फेंको इस कीड़े को यहाँ से। ले चलो इसे। ये ऐसे नहीं मानेगा। इसका इलाज अब हवालात में होगा। सुजैन, फोन लगा दरोगा को, जल्दी। हाँ। ऐसी गलती मत करना वरना। वरना क्या? अम्मा, मारेगा तू? मार। मैं तुम सब लोगों को देख लूंगा। ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं देख लूंगा तुम लोगों को। अरे छोड़। अरे ले चल, देख लूंगा तुम सबको। ले चल। हेलो, इंस्पेक्टर साहब। चल तुझे बताती। अरे चल ना, तुझे मैं बताती हूँ इस घर का। अरे राखी, बात सुन मेरी। अरे सुन लिया बहुत बड़ी बात। चल चलो चलो। अरे मैं बाथरूम में क्या बोल रहा हूँ? राखी, राखी, चल। कल फिर आऊंगा बेबी मैं। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। चलो। टेक केयर। चलो आ जाओ अंकल जी। चलो। बंद करो दरवाजा। चलो सब खाना खाओ चल के। वैसे राखी दीदी, मानना पड़ेगा, वो मोटा तो दीवाना हो गया है आपका। शराब पीने के बाद सब दीवाने हो ही जाते हैं। कल सुबह जब उठेगा और अपनी बीवी का चेहरा देखेगा ना, तो सब दीवानगी भूल जाएगा। ये तो एकदम सही कहा आपने। बेचारे मर्द रात को हम में अप्सराएं ढूंढते हैं और सुबह अपनी बीवी में हमें ढूंढते हैं। ये मर्द जात भी ना कभी खुश नहीं रह सकता। ये सब क्या हो गया? उस आदमी की बेटी मुस्कान के ही स्कूल में पढ़ती है। उसने स्कूल में राज खोल दिया तो हे माँ दुर्गा, आज जो हुआ उसकी कीमत मेरी मुस्कान को ना चुकानी पड़े। अगर किसी दिन वो खुद कोठे तक आ गई तो तुझे अपने हाथों से उसकी पैरों की पायल उतार कर उसे घुंघरू पहनाने होंगे। अरे क्या हुआ दीदी? भूख नहीं है। इनको क्या हुआ? दुर्गा माँ, कल मेरा डांस कंपटीशन है। प्लीज 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 मेरा सिलेक्शन करवा देना। ओके, थैंक यू। चंदा मामा, मम्मा को बोल देना कि मैं उन्हें बहुत 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 मिस करती हूँ। आई लव यू मम्मा, आई मिस यू। गुड नाइट। साहब, मैं सीधा साधा आदमी हूँ साहब। साहब 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 मेरी बात सुनो साहब। साहब छोड़ दो साहब। साहब मैं सीधा साधा आदमी हूँ साहब। सीधा साधा आदमी शराब पी के कोठे पे नहीं जाता, बात करता है। और तू इतना ही सीधा साधा है तो बुला अपनी बीवी को, बोल उसे कि आकर तुझे छुड़ा ले। क्यों आएगी ना वो? तेरे जैसे आदमी ना घर के होते ना घाट के, समझा? इन्हें छोड़ दीजिए दरोगा जी।
ये मैं पैसे लाई हूँ, ये लीजिए और इनको रिहा कर दीजिए। वाह क्या बात है। एक इसे अंदर करवाती है और दूसरी इसे बाहर निकलवाने आती है। बहुत याराना लगता है। हाँ दादा चढ़ जाओ, इनकी पहुंच त्याजी साहब तक है, कहीं हमारी शिकायत ना हो जाए। चढ़ जाओ। ठीक है सर। देखिए मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं नहीं चाहती थी ये सब कुछ हो, लेकिन वैसे गलती मेरी भी नहीं थी। माहौल ही कुछ ऐसा बना कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। दरअसल दुनिया की सोच में ही प्रॉब्लम है। ऐसी जगहों पर यही सब होता है, ये सब मान के चलते हैं। अब आप ऐसा नहीं करती हैं, ये बात ना लोग खुद मानते हैं ना दूसरों को मानने देते हैं। उल्टा ऐसा प्रचार करते हैं कि आप सिर्फ कुछ अमीर गिने चुने लोगों के साथ ही सब, मेरा मतलब है ये सब। इसलिए मौका मिला तो मैं भी लालची बन गया। लेकिन अब मैं समझ गया, आप बिल्कुल ऐसी नहीं है। शायद इसी को ही कीचड़ में कमल खिलना कहते हैं। दादा दो चाय देना। नहीं नहीं, अभी बहुत देर हो गई है, मुझे चलना चाहिए। लीजिए चाय आ गई। आइए आइए। अच्छा लगा आपकी बातें सुनकर। पहले मैं बहुत डर गई थी, लेकिन अब राहत हो गई कि आप जैसे इंसान भी इस समाज में रहते हैं। अभी मैं चलती हूँ। एक बार फिर से शुक्रिया। आज जो कुछ भी हुआ आरती बोस सही नहीं हुआ। इसका बदला तो मैं लेकर रहूंगा। जय, डर क्यों रही है? मैं हूं। उठ। देख जय, अगर तुझे लगता है कि मैं खड़ूस हूं तो ये सही है। काम के मामले में शायद हूं भी, लेकिन मैं पत्थर दिल नहीं हूं बेटा। चल खा ले। तुझे क्या लगता है सब मेरे हाथ में? मेरे हाथ भी उतने ही बंधे हैं जितने इस वक्त तेरे बंधे हैं। तू और मैं, हम सब एक सिस्टम का हिस्सा है। उस सिस्टम के कुछ नियम कानून है जिसे हम चाहकर भी नहीं तोड़ सकते। लड़कियों से कहना जब तक ये मान ना जाए इसके हाथ ना खुले।
गाना सुनो और दुनिया भर की पंचायत अखबार में पढ़ना। तुम दोनों के पास और कोई काम नहीं है क्या? फिर से कोई पति पत्नी और वो टाइप का न्यूज़ है क्या? हाँ है ना, ये देख। पत्नी की बेवफाई पर पति ने लगाई फांसी, पत्नी आशिक के साथ फरार। टिडिंग, टिडिंग, टिडिंग। तुम दोनों भी ना, कितनी खबरें छपती है अखबार पर, लेकिन तुम दोनों की दिलचस्पी बस इन सब में ही है। आरती दीदी, कल रात आप कहाँ थी? क्या? क्या मतलब? कल रात मैं आपके कमरे में आई थी, लेकिन आप वहां पर थी ही नहीं। हाँ, वो अम्मा का मालिश का तेल लाने के लिए गई थी। क्या हुआ? हंस क्यों रही है? देखो आरती दीदी, आप जो हो ना वो बहुत ही भोली, और जो होती है भोली उसी को हमेशा मिलती है गोली। अरे अम्मा आपकी शराफत का फायदा उठाती है और आपसे सारा घर का काम करवाती है कि नहीं लोमी? तू चुप रह। अरे सच्ची बोल रही हूँ, इतना काम करोगी तो आराम कब करोगी? और टाइम पे सोने से ही स्किन ग्लो करती है। तू ही सोती रहे और अपनी स्किन को क्या वो ग्लो फ्लो करवाती रहे। मैं चली। अरे बट और अब आ रही है क्लास 3 से मुस्कान। इंटर स्कूल कंपटीशन के लिए हमने 3 बच्चों का नाम सिलेक्ट किया है और इनके नाम है, पहला अंकिता, दूसरा हेत, यस यस। और आखिरी और तीसरा मुस्कान। वार्डन मैम चलिए ना, मम्मा को फोन करके बताते हैं। गॉड ब्लेस यू।
एजुकेशन बीमा सिर्फ 500 रुपए में अपने बच्चे का भविष्य आज ही सुरक्षित कीजिए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी स्कीम लगती है। मेरी मुस्कान की आगे की पढ़ाई के लिए मुझे अभी से बचत करनी होगी। मैं एक बार फोन करके पूछ लेती हूँ। हॉस्टल से फोन? हे भगवान, अब क्या हुआ होगा? हेलो? अरे ये क्या है? आप कौन बोल रहे हो? ओफो मम्मा, और कौन होगा? आपकी मुझसे बोल रही हूँ। और आप जल्दी से बैग पैक करो और फटाफट ट्रेन पकड़ के यहाँ आ जाओ। मुसु, आप इतनी उतावली क्यों हो रहे हो बेटा? कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है ना वहाँ? आप ठीक तो हो ना बेटा? एक मिनट, वार्डन मैम से बात करो। प्लीज, बस एक बार की तो बात है। आप जितना मांगोगी मैं दे दूंगा। सुजैन, फोन लगाना रोगा को, जल्दी। हाँ, ये लीजिए और इनको रिहा कर दीजिए। हेलो? हाँ वार्डन मैम, क्या हुआ है वहाँ? अब क्या बताऊं आरती जी, आपने इतनी बड़ी बात छुपाई हमसे। क्या मतलब? क्या छुपाया मैंने? मजाक कर रही थी। दरअसल मैंने फोन इसलिए किया था क्योंकि आपकी बेटी मुस्कान इंटर स्कूल डांस कंपटीशन में सिलेक्ट हो गई है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बहुत बड़ा कंपटीशन होने वाला है ये, और इसके लिए आपको यहाँ आकर प्रिंसिपल सर से मिलकर एक छोटे से फॉर्म पर साइन करना होगा। जी मैम। ठीक है, अब मैं रखती हूँ। नहीं, मुझे मम्मा से बात करनी है। और मम्मा, जब आप आओगी ना, 5 बलून और 6 चॉकलेट, नहीं 7 लाना, ओके? ओके बेटा। लव यू टू बेटा। बाय बाय। हे माँ दुर्गा, आज मेरी मुसु का सिलेक्शन हो गया। आपका बहुत 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 धन्यवाद। अम्मा, अम्मा, अम्मा। आरती, क्या बात है? खुशी से गाल लाल क्यों है तुम्हारे? इसलिए तो कहती हूँ, आप खुश रहा कीजिए, तो गाल लाल करने के लिए मेकअप थोपने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या बोली? कुछ नहीं, वो सोने का भाव कम हो गया है ना, तो इसलिए खुश हूँ बस। क्या हो गया? चलिए। ये तो ऐसे खुश हो रही हैं जैसे इनकी लॉटरी लग गई है और शहर का सारा सोना यही खरीदेंगी। अरे क्या हो गया आरती? बताएगी भी कुछ? अरे रुको, क्या कर रही है ये? अरे दरवाजा क्यों बंद कर रही है? क्या बचपना है ये आरती? अम्मा, हमारी मुसु का पूरे शहर के डांस कंपटीशन में सिलेक्शन हो गया है। सच? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। और पता है अम्मा, सिर्फ 3 बच्चे सिलेक्ट हुई है, उनमें से हमारी मुसु भी एक है। मैं बहुत बहुत खुश हूँ अम्मा। और प्रिंसिपल सर ने इसी सिलसिले में मुझे वहाँ बुलाया भी है। आप देखना अम्मा, मुसु मेरे हर सपने को पूरा करेगी। जैसे जिंदगी जीने का सपना मैंने देखा था, मेरी मुसु वैसे ही जिंदगी जिएगी अम्मा, वैसे ही जिएगी। इंशाल्लाह तेरा ये सपना जरूर पूरा होगा। रुक, ये ले, अब मेरी तरफ से उसके लिए चॉकलेट लेकर जाना। जी, अब खड़ी क्या है, जल्दी जा, फटाफट निकल जाएगी तो 10:35 वाली ट्रेन मिल जाएगी। जा। सुन,
ऐसे मत चली जाना, शक्ल सुधार के जाना। जी अम्मा। जा। चलना प्रिया, अब स्माइल कर देना। यू नो, मम्मा हमेशा कहती है कि हर इंसान हर चीज में बेस्ट नहीं हो सकता। मतलब कोई किसी चीज में अच्छा होता है ना दूसरा किसी और में। जैसे हम दोनों ने साइंस की पढ़ाई साथ में की थी, फिर भी तुझे मुझसे ज्यादा मार्क्स मिला ना, क्योंकि साइंस तेज ताकत है और डांस में भी। बिल्कुल सही कहा मुस्कान ने प्रिया। जिसमें जितनी ज्यादा टैलेंट होती है ना, उसे उसी में कंसंट्रेट करके उसी में बेस्ट बनना चाहिए। तो इसका मतलब है मैं साइंस में बेस्ट बन सकती हूँ? हाँ, अगर मेहनत करोगी तो 100% बेस्ट बनोगी। और मैं डांस में सबसे बेस्ट बनूंगी। देखना, ये कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगी। एक दिन नहीं आता तो तुम लोग बहुत फुदकने लगती हो, क्यों? और आरती मैडम, आप बहुत जल्दी में लग रही हैं। कहीं जाने की तैयारी कर रही हैं आप? आपसे मतलब है, तभी तो पूछ रहा हूं। इस कोटे में रहने वाली हर चीज से मतलब है मेरा, छिपकली से लेकर तुम तक। हर चीज से, समझी? अरे चड्ढा जी, मैंने ही इसे कहा था सुनार के यहाँ जाने के लिए। भाई पता तो चले कि सोने का भाव सिर्फ अखबारों में गिरा है या दुकान पर भी उसका कुछ असर है। ओए होए होए होए। एक बार ये मेरी बात मान जाए ना, तो सर से लेके पैर तक सोने से लाद दूंगा इसे। पर ये कमबख्त मानती नहीं, मना इसे। अम्मा, मैं जाकर आती हूँ। जाओ, आइए आइए। ये बड़े बड़े क्या देख रही है? जाओ मीठा शरबत लेके आ, रोज रोज बताना पड़ेगा। हट! चलो तबस्सुम, हिसाब लेके आओ। अब क्या बताऊं, कर्फ्यू की वजह से कमर टाइट, कमाई धमाई की बैंड बजी पड़ी है। देखो तबस्सुम, ये सब कुछ मुझे नहीं सुनना। मेरा काम है यहाँ का माल वहां पहुंचाना, बस। अपना ये रोना सर जी को सुनाना मुझे नहीं। जाओ हिसाब लेके आओ। ये लीजिए। भैया, स्टेशन चलना है। हाँ जी, चलिए।
वर्षों से आप मुझे जानते हैं, आज भी पैसे गिनकर ही लेते हैं। बिल्कुल भरोसा नहीं है। क्यों? क्या करें, अपना काम ही ऐसा है। पैसे के मामले में तो मैं अपने आप पे भी भरोसा नहीं करता। पैसा सही तो सब कुछ सही। चलो चलता हूं। संभाल लेना ठीक से। जया का क्या हुआ? वो आप चिंता मत करिए, मैं समझा दूंगी। ठीक है, अपने ढंग से समझा देना, नहीं तो मैं अपने तरीके से समझाऊंगा तो तुम जानती हो कि क्या होगा। अरे मुस्कान, बस करो, तुम्हारी मम्मा आ जाएगी। मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरा हाथ छोड़ो। बैलून्स देना। ये लीजिए माँ का प्रसाद। वो मेरी मुस्कान सिलेक्शन हो गया है ना? पता है बेटा। अरे मैं भी ना, आपको तो पता ही होगा। अरे मुझे क्या, अब तक तो स्कूल के अलावा बाकी आस पड़ोस वाले सब लोगों को पता चल गया होगा। जो भी दिखता है सबको पकड़ पकड़ कर बता रही है आपकी बेटी। ठीक है काका, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। हाँ हाँ जाओ बेटा जाओ। प्रसाद, आज मेरी मुस्कान का डांस में सिलेक्शन हो गया है, इसलिए प्रिंसिपल सर आप ही का वेट कर रहे हैं, जाइए। वाटर मैम, ये लीजिए प्रसाद। कॉन्ग्रेचुलेशन आरती जी। शुक्रिया, आप सबके बिना ये मुमकिन नहीं होता वाटर मैम। ये तो मुस्कान का टैलेंट है। मैम ये सब कुछ मुस्कान को प्लीज दे देना। ये लीजिए, मैं प्रिंसिपल सर से मिलके आती हूँ। ठीक है। मैं अंदर आ सकती हूँ सर? आइए। नमस्ते सर, मुझे जैसे ही पता चला सबसे पहले मैं मंदिर होकर आई। ये लीजिए प्रसाद। हाँ आ गई, और आपकी मम्मा ने आपके लिए ये भेजा है। वो यहाँ पहुँच गई और मुझसे मिलने नहीं आई। अरे वो प्रिंसिपल सर से मिलने गई है, उनसे मिलकर आ जाएगी। ओके ओके, चलो फ्रेंड्स, मैं आपको चॉकलेट खिलाती हूँ। ये
ये सब आपकी मेहनत और आशीर्वाद का ही नतीजा है सर कि मेरी मुसु इतने आगे बढ़ रही है। मैंने तो उसे आपके हवाले कर रखा था। अब मुझे एहसास हो रहा है कि मेरा फैसला कितना सही था। लाइए, दीजिए वो फॉर्म। आपको मेरी बेटी को जहां लेकर जाना है ले जाइए सर। मुझे कोई मुस्कान कहीं नहीं जा रही है। क्योंकि हमने फैसला किया है कि मुस्कान अब इस स्कूल में नहीं पढ़ सकती। क्या आप ये माफ कीजिए सर, मैं आपकी बात समझी नहीं। अभी सब समझ में आ जाएगा। प्लीज कम इन। इन्हें तो आप पहचानती हैं ना, मिसेज आरती बोस? प्लीज, बस एक बार की तो बात है। आप जितना मांगोगी मैं दे दूंगा। सुजैन, फोन लगा दरोगा को, जल्दी। ये लीजिए और इनको रिहा कर दीजिए। नमस्ते आरती जी। देखिए, हमारा स्कूल इज्जतदार घरानों के बच्चों के लिए है। किसी नाचने, मेरा मतलब है आप जैसी औरतों के बच्चों के लिए नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं सर? प्लीज ऐसा मत कहिए। ये मेरे बच्चे के भविष्य का सवाल है सर। और हमारे बच्चों के भविष्य का क्या? आपकी बेटी की संगत में जो हमारे बच्चों की परवरिश पर असर पड़ेगा, उसका क्या? इसका क्या मतलब है? मेरी बच्ची की वजह से आपके परवरिश पर असर होगा? ऐसा कैसे बोल सकते हैं आप? मैंने आपको एक नेक इंसान समझा था और आप। ओ मैडम, अब आप तय करेंगे कि मैं नेक हूं कि नहीं। मेरी नेकी का सर्टिफिकेट मुझे आपसे लेने की जरूरत नहीं है। अरे लेकिन आप। प्लीज शांत हो जाइए आप लोग। ये स्कूल है। शर्मा जी आप बैठिए। और मिसेज आरती बोस, शर्मा जी सही कह रहे हैं। आपकी बेटी की संगत में इनके बच्चे भी गंदी भाषा बोलने लगेंगे, उल्टी सीधी बातें सीखेंगे। और इसीलिए अगर हमने अभी इस सड़न को नहीं रोका तो आगे चलकर माहौल और खराब हो जाएगा। सड़न? आपने मेरे बच्चे को, आपको मुझसे और मेरे पेशे से प्रॉब्लम है ना, तो उसके सजा मेरे बच्चे को क्यों? आप कहेंगे तो मैं दोबारा स्कूल में कदम तक नहीं रखूंगी सर। मैं अपने बच्चे से मिलने तक नहीं आऊंगी सर। लेकिन प्लीज सर, प्लीज मेरी बच्ची को मत निकालिए सर। मम्मा भी ना, कितनी देर हो गई है? वो मुझसे मिलने आई है या प्रिंसिपल सर से? हाँ वही तो। आंटी वहाँ क्या कर रही है? पता नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई। रुको मैं जाकर देखती हूँ। ये पकड़ो। मेरे बच्ची को मत निकालिए प्लीज। मेरी गलती की सजा मेरी बच्ची को मत दीजिए सर। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। देखिए मैं फैसला कर चुका हूँ।
अब मुस्कान इस स्कूल में नहीं पढ़ सकती। आपको आज ही उसे यहाँ से ले जाना होगा। ऐसा मत कहिए सर। मेरी मुस्कान की आज तक कोई शिकायत तक नहीं आई, बल्कि सारे टीचरों ने उसकी तारीफ की है। आप चाहे तो एक बार पूछ लीजिए सर। एक बार सच्चाई का पता लगने दीजिए, फिर देखते हैं कौन तारीफ करता है। सर एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए सर। मेरी मुस्कान बहुत होशियार है और उसके देखिए, मुझे अब इस बारे में और कोई बहस नहीं करनी है। मैं फैसला कर चुका हूँ, बस। सर मेरी बात मानिए सर। सर मुझे पूरा भरोसा है आपके इस फैसले से बाकी टीचर सहमत नहीं होंगे, क्योंकि सबको पता है मेरी मुस्कान बहुत अच्छी है। आप एक बार उनसे पूछिए सर, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मुस्कान एक नाचने वाले की बेटी है। अच्छा, आपको इतना विश्वास है तो ठीक है, मैं एक बार सबसे पूछ लेता हूं। अगर एक भी टीचर ने आपकी तरफदारी की तो मैं अपना फैसला बदल दूंगा। अरे ये आप क्या कर रहे हैं सर? ऐसे कैसे आप? सुनो, सभी टीचरों से कहो कि कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचे। मुझे उनसे बहुत जरूरी और अर्जेंट बात करनी है। यस सर। सॉरी सर, लेकिन मैं मम्मा का कब से वेट कर रही थी। क्या मैं उन्हें ले जा सकती हूँ? बेटा अभी बात चल रही है ना, आप जाओ, बस थोड़ी देर में आए। लेकिन इतनी देर तक क्या बात कर रही हो मम्मा? मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई? प्रिंसिपल सर मेरी शिकायत तो नहीं कर रहे हैं ना? शिकायत नहीं, बल्कि आपकी तारीफ कर रहे थे। सच प्रिंसिपल सर, थैंक यू। हाँ बेटा, आप जाओ, बस थोड़ी देर में आए। ओके, जल्दी आना। प्लीज सिट डाउन। मैंने आप सबको यहाँ क्यों बुलाया है? क्या आप लोगों में से ऐसा कोई है जो इनकी तरफ से बोलना चाहता है? क्या कोई है जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक, मेरा मतलब है ऐसे पेशे वाली औरत की बेटी इस स्कूल में पढ़े या 24 घंटे हमारे बाकी स्टूडेंट के साथ हमारे हॉस्टल में रहे? बोलिए, है कोई ऐसा? बोलिए। तो मिसेज आरती बोस, हो गई आपको तसल्ली? मिल गया आपको जवाब? वार्डन मैम, आप चुप क्यों है मैम? आप तो इन सबसे ज्यादा मेरी मुस्कान को अच्छे से जानते थे ना, आप तो उसकी तारीफ भी करती थी ना मैम। आप समझाइए ना प्रिंसिपल सर को, प्लीज प्लीज बताइए ना प्रिंसिपल सर को, प्लीज कुछ बोलिए ना मैम।
आपने तो मुस्कान को डांस भी सिखाए थे ना। आपको तो पता है कि मेरी मुस्कान कितनी टैलेंटेड है, तभी तो उसका सिलेक्शन हुआ है ना। मुझे क्या पता था कि उसका ये डांसिंग का टैलेंट मेहनत से नहीं बल्कि उसके खून में था। अब नाचने वाले की बेटी अच्छा नाचेगी भी नहीं तो और क्या करेगी? वाह मुस्कान, सुपर्ब! तुम सबको पता है प्रिंसिपल सर क्या बोल रहे होंगे मेरी मम्मा को? क्या बोल रहे होंगे? रुको मैं बताती हूँ। वाह आरती जी, वाह! आपकी बेटी बहुत टैलेंटेड है। We are so proud of her. ये हमारी स्कूल का नाम बहुत रोशन करेगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ये कैसा खेल खेल रही हो बच्ची? मैं प्रिंसिपल सर की एक्टिंग कर रही हूँ नानू। वो इस वक्त ऐसे ही तारीफ कर रहे होंगे मेरी। मैं आप सबके पैर पड़ती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ। आप में से अगर कोई एक भी इंसान मेरे बच्चे के खातिर मेरे साथ खड़ा होगा तो मेरे बच्चे का भविष्य बर्बाद होने से बच जाएगा। मेरी मुस्कान ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है। अरे बच्ची है वो जिसको मैंने आप सबके भरोसे छोड़ा था। अब क्या जवाब दूंगी मैं उसको? कैसे नजर मिला पाऊंगी उससे? और आप सब भी कैसे नजर मिला पाएंगे उससे? मान लीजिए आपको अगर मेरे पेशे के बारे में पता ही नहीं चलता तो तभी क्या आप ऐसे ही कहते? ये इंसाफ नहीं है सर, ये इंसाफ नहीं है सर, ये इंसाफ नहीं है सर। बस अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है, बंद कीजिए आप ये सब। फैसला हो चुका है। सर मेरी मुस्कान टूट जाएगी, उसको मरने का बहुत शौक है सर। अगर आपने उसे सर मेरी बात सुनिए सर। वार्डन मैम, मुस्कान का सामान पैक करवा दो और जितनी जल्दी हो सके इन दोनों को यहाँ से रवाना करो। नहीं सर, नहीं ऐसा मत कीजिए सर, प्लीज सर ऐसा मत कीजिए सर। आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है ना? ठीक है वार्डन, वो दूसरी औरत कौन है जिसके बारे में मुस्कान अक्सर बात करती है? वो शायद उसकी नानी है। अगर किसी दिन वो खुद कोठे तक आ गई तो तुझे अपने हाथों से उसकी पैरों की पायल उतारकर उसे घुंघरू पहनाने होंगे। तो ठीक है, इसकी नानी को कॉल लगाओ और उन्हें यहाँ बुलवाओ, क्योंकि इनसे बात करना तो बेकार है। उन्हें मत बुलाइए सर, सर उनको मत बुलाइए सर। जी अम्मा। बेटी के पास गई नहीं और अपनी अम्मा को भूल गई, क्यों? नहीं अम्मा, वो कैसी है वो? चॉकलेट दी उसे? हाँ अम्मा, दिया है, बहुत खुश है वो। होगी, और हर बार की तरह घर आने की रट लगा रही होगी, है ना? और हर बार की तरह तूने उसे झूठी कहानी सुना दी होगी। अम्मा मैं आपको थोड़ी देर बाद कॉल करती हूँ। अरे लेकिन मेरी
लो, बेटी साथ में हो तो इसे किसी की परवाह नहीं। में मम्मा का है। आपकी मम्मी आ रही है, तब तक आप कमरे में जाकर अपना सामान पैक करो। लेकिन मेरा सामान क्यों पैक करने वाला मैम? क्योंकि आप अपनी मम्मी के साथ घर जा रहे हो। क्या रियली? आप सच बोल रही हो मैम? हाँ। ये आज मैं मम्मा के साथ घर जाऊंगी। ये सच में घर जा रहे? अरे सुन, बुद्धू घर जा रहे इसलिए तो बैग पैक करने को बोला है। अरे हाँ, वही तो, मैं भी कितनी स्टूपिड हूँ। चलो प्रिया, मेरी हेल्प करना। हाँ चल। नहीं प्रिया, तुम अपने कमरे में जाओ। लेकिन मैम क्यों? मैंने कहा ना कमरे में जाओ और दूर रहो मुस्कान से। बट क्यों मैम? सवाल मत करो। कम ऑन, गो टू योर रूम। तुम लोग भी जाओ। अरे यार, तुम तो बड़े रंगीन मिजाज के हो, फिर तुमने इनका डांस क्यों नहीं देखा? इसमें कौन सी बड़ी बात है, मिस हो गया होगा। अभी नंबर मांग लेता हूँ, शायद थोड़ा डिस्काउंट मिल जाए। अगर मिल जाए तो मुझे भी दे देना। श्योर। कैसे कैसे लोग हैं समाज में। I mean, इतनी बड़ी बात इतने सालों तक छुपा कर रखी। इट्स रियली शॉकिंग। आप तो इसके क्लास टीचर हो, फिर भी आपको कभी पता नहीं चला? मुस्कान को देखकर कोई कैसे कह सकता है कि वो ऐसी औरत की बेटी है। अरे अरे मम्मा, मेरा सारा सामान क्यों पैक कर रही हो? मैं हमेशा अकेले घर थोड़ी ना जा रही हूँ कि आप ये सब मेरा सामान पैक कर रही हो। इसलिए से यही रहने दो। बोलो ना मम्मा। वो क्या है ना बेटा, ये सब कुछ पुराना हो गया है, तो मेरी मुझसे ये सारे पुरानी चीजें क्यों इस्तेमाल करे? तो मैंने सोचा कि जब आप वापस आओगे तो आपको सब नए नए चीज ला के दूंगी। रियली? आप वर्ल्ड की बेस्ट मम्मा हो। और ये मेरी दिल की खुशी है। ये मेरा लाइफ का सबसे बेस्ट डे, क्योंकि मैं पहली बार घर जा रही हूँ। के साथ घर जाऊंगी। ये आज मैं अपनी मम्मा के साथ घर जाऊंगी।
गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। बड़ो मैम, मैं जा रही हूँ और जल्दी वापस आऊंगी। तब तक आप हॉस्टल का ध्यान रखिए और मुझे ज्यादा मिस मत करना, ओके? ठीक है, चलो थोड़ा सा मिस कर लेना, ओके? कितनी अजीब बात है ना, हमारी दुनिया एक, हम सब लोग एक हैं, लेकिन समाज अलग है। आपके समाज में नियम आपके, कानून आपके, जहां मेरे जैसे औरत की बेटी के सपने, मेरे जैसे औरत की ममता और उसके परवरिश के लिए कोई स्थान नहीं है। आज तक मैं इसी भ्रम में जी रही थी कि एक औरत दूसरी औरत का दर्द बखूबी समझ सकती है, लेकिन अफसोस वो मेरा भ्रम ही था। बाकी सबकी जली कोटी बातें शायद मैं भूल भी जाऊं, लेकिन एक औरत के रूप में आपकी ये खामोशी मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। लेकिन फिर भी जितने दिन आपने मेरे बच्ची का ख्याल रखा, उसको पढ़ाया लिखाया, उसके लिए दिल से धन्यवाद। लेकिन एक नाचने वाली नहीं, बल्कि एक माँ दिल से आपको धन्यवाद कर रही है। दादू, मैं घर जा रही हूँ। ओहो दादू, आप क्यों रो रहे हो? मैं कहाँ रो रहा हूँ बेटा? आपको लगता है मुझे कम दिखता है? ये देखो, आपके चश्मे से भी दिख रहा है कि आप रो रहे हो। मैं हमेशा के लिए थोड़ी ना जरूरी था। अच्छा, अब मुझे समझ आया। आपको दादू और नानू कहने वाला कोई नहीं है ना? कोई बात नहीं, मैं प्रिया से कह दूंगी कि वो आपको दादू कहे, और अंकिता से कह दूंगी कि वो आपको नानू कहे। जब मैं वापस आऊंगी तब आपके लिए 2-2 मिठाई की बॉक्स ले आऊंगी। अरे पूछो तो सही कि मैं 2-2 क्यों लाऊंगी? एक दादू के लिए और एक नानू के लिए। मुस्कान! प्रिया, तुम भी रो रहे हो और दादू भी रो रहे हैं। क्या हुआ सबको? सब लोग रो क्यों रहे हैं? मम्मा, आज सब लोग रो क्यों रहे हैं? आप घर जा रहे हो ना बेटा, तो सब लोग आपको मिस करेंगे इसलिए। आप जाओ, बाकी फ्रेंड से मिलके आओ, जाओ। ठीक है। आपका सच जानने के बाद मेरी नजरों में आपकी इज्जत और बढ़ गई बेटी, लेकिन मुझ गरीब की बातों से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर वाला भी कभी कभी बड़ी नाइंसाफी कर बैठा है, क्योंकि ये सच है, इन तमाम बच्चों में अगर किसी को स्कूल की ज्यादा जरूरत है वो आपकी बेटी को है। और शायद इस स्कूल को भी मुस्कान जैसे विद्यार्थी की जरूरत है।
लेकिन मैं तो बस प्रार्थना कर सकता हूँ इस नन्हे से चांद की। अरे तू टेंशन मत ले, इंटर स्कूल की ट्रॉफी हमारे स्कूल में आएगी। मैं जैसे यू गई और यू आई, फिर देखना डांस कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगी। चल अब फटाफट हाथ आगे कर। आम चूरी, चप्पा चूरी, गरम मसाला, पानी पूरी।